फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने अपने Q1 के सेल के आंकड़े जारी कर दिए। बहुत ही जबरदस्त आंकड़े निकल कर आए। यहाँ पे अगर सेल देखोगे तो लगभग दुगुना हो चुका है और जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, लग रहा है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगी और आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आपने देखा होगा तो जब इसकी प्राइस कोरोना के टाइम में बिल्कुल 100 से भी नीचे चला गया था स्टॉक, उसके बाद में जो दौड़ना शुरू किया तो 550 के आसपास तक गया। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया, लोगों को इसने मालामाल किया। क्या फिर वैसी ही तेजी आने वाली है? क्या यही मौका है जब हम टाटा मोटर्स में निवेश कर दें, या फिर इस समय में टाटा मोटर्स से बाहर निकल जाना चाहिए? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल के भी टारगेट दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल निगेटिव बन रहा है। लेकिन यहाँ पे टाटा मोटर्स की उड़ान बहुत ऊंची है। लगातार कंपनी को कर्ज मुक्त करने की कोशिश जारी है और जो उन्होंने कमिटमेंट किया कि जल्द ही कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी, तो उसकी तरफ वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ऑटो सेक्टर के लिए वो है सेमीकंडक्टर, और उसके लिए भी उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में पिछले रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, कैसे रिजल्ट रह सकता है और क्या कंपनी आने वाले समय में और शानदार प्रदर्शन कर सकती है। क्या जिस समय बाजार में गिरावट का दौर जारी है उस समय हमें क्या एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तरीके से टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्रेडिंग को देख लेते हैं फ्राइडे के। तो स्टॉक ओपन हुआ 410 पर और 402 का लो बना, 414 का हाई बनाया, अंत में क्लोजिंग 413 पर, यानी ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। 0.46% की तेजी थी, तो आधा प्रतिशत के आसपास तेजी थी। अच्छी बात है कि जो क्लोजिंग है ऊपर की तरफ है, इसका मतलब आने वाले मंडे को हमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसके वॉल्यूम का एनालिसिस कर, पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, थर्सडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम होता। देख सकते हो कि एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज होता है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक काफ़ी स्टेबल है और यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है, लेकिन उल्टा पटक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब कोरोना की पहली लहर आई थी और बाजार सारे गिर गए थे, उस समय टाटा मोटर के स्टॉक में भी गिरावट हुई थी और ये स्टॉक की प्राइस 65 के आसपास आ गई थी 3 अप्रैल 2020 को। लेकिन जब फिर से माहौल पॉजिटिव बनने लगा तो स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। आप देखे होंगे तो मैंने लगातार आपको सजेस्ट भी किया था, 100-150 के आसपास इसको मैंने सजेस्ट किया था। इसके टारगेट थे, वो भी टारगेट अचीव हो गए क्योंकि स्टॉक 540 तक जाके आया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। पिछले 1-1.5 साल में ही लोगों को इसने मालामाल किया। फिर से स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे 156 इसका 52 वीक का लो है, 536 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 412 के आसपास है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे टाटा पावर्स ने अपने Q1 के सेल के आंकड़े जारी कर दिए और बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए। यहाँ पे जो टोटल इनका सेल निकल कर आया वो 2,31,248 यूनिट का है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। और पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो इनका टोटल जो सेल था वो 1,14,784 यूनिट का था। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, यानी करीब 101% का ज़बरदस्त जंप है, यानी लगभग दुगुना हो गया सेल, जो बहुत ही शानदार बात है। या फिर फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 की बात करें तो इनका जो डोमेस्टिक सेल है टोटल, जो MH एंड ICV दोनों का मिला के वो टोटल 37,491 यूनिट रहा है। जबकि पिछले क्वार्टर मैंने पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो यहाँ पे 16,977 यूनिट का था। तो आप देख सकते हो कि लगभग दुगुना से ज़्यादा इस बार इन्होंने सेल किया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें, इनका MH एंड ICV और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट का कंपेयर करें तो जो सेल निकल के आ रहा है वो 39,696 यूनिट है, जबकि पिछले साल ये 20,243 यूनिट का था। अगर टाटा मोटर्स के टोटल डोमेस्टिक सेल देखें जून महीने का तो 79,706 यूनिट का निकल कर आया है, जो पिछले साल जून क्वार्टर में ये 43,704 यूनिट का था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे करीब 82% की शानदार जंप देखने को मिल रही है जून महीने में भी। अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो इनका सेल है वो 37,265 यूनिट का हुआ जून महीने में, जबकि पिछले साल ये जून में ये 22,100 यूनिट का सेल था, जिसमें 69% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। साथ में कंपनी ने करीब 2,856 यूनिट एक्सपोर्ट किए, जिनमें 14% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे आंकड़े बहुत ही शानदार है। अगर डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर 87% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है, जो 45,197 यूनिट रहे, जबकि पिछले साल जून में ये 24,110 यूनिट थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे
इनका पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो किया है। कंपनी के एमडी शैलेश चंद्रा का कहना है कि हमारा टाटा पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का बिजनेस दोनों ही ज़बरदस्त बाजार में उनकी डिमांड है और कारोबार लगातार बढ़ रहा है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 का जो Q1 रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा और आंकड़े शानदार रह सकते हैं, क्योंकि इस समय हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, जहाँ पे चाइना में लॉकडाउन था उसका कोई इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है। शैलेश चंद्रा का कहना है कि जो हमारा टोटल जो सेल है उसमें 68% का जो कंट्रीब्यूशन है वो अकेले एसयूवी सेगमेंट से है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। साथ में उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमने इस बार नई हाई क्रिएट की है और हमारा जो सेल है वो 9283 यूनिट का रहा है। और अगर पिछले साल से ये कंपेयर करें तो ये 3507 यूनिट था। तो आप देख सकते हो लगभग 3 गुना हो गया इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल, जो एक तरह से कह दो इन्होंने माइल स्टोन अचीवमेंट किया है। कंपनी लगातार बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ का कहना है कि Q1 में हमने जो बेहतर प्रदर्शन किया उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है कि सारी एक्टिविटीज़ खुल चुकी है। अगर आप देखोगे तो रोड कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुके हैं, माइनिंग शुरू हो गई है और एग्रीकल्चर और ई कॉमर्स के सारे बिजनेस शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में डिमांड बढ़ी है और इसका नतीजा है कि हमें Q1 में शानदार नतीजे हमें देखने को मिले। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसका जून क्वार्टर के बाद में जब हमें रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो वो आंकड़े बहुत ही शानदार होंगे और इस बार लगता है कंपनी हो सकता है कि लॉस से प्रॉफिट में आ जाए। टाटा मोटर्स ने एक जापानीज चिप मेकर कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है, जिसके तहत यहाँ पे अब सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे, जिसके लिए टाटा की सब्सिडियरी कंपनी तेजस नेटवर्क और टाटा मोटर्स और जापानीज चिप मेकर कंपनी तीनों मिलकर यहाँ पे जो कंपनी बनाएंगे और कारोबार शुरू करेंगे, जिसमें सिर्फ यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे व्हीकल मेकिंग में वो है सेमीकंडक्टर, उसकी शॉर्टेज की वजह से टाइम पे व्हीकल नहीं बना पा रहे। तो यहाँ पे एक बड़ा अभी कारोबार शुरू करने जा रही है टाटा मोटर्स, जिसकी वजह से इनके कारोबार में और ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी और आने वाले समय में टाटा मोटर्स आपको आग उगलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आपका निवेश कई गुना बढ़ने की संभावना है। जैसे इन्होंने पहले रिटर्न दिया था आपको कोविड के बाद में 65 रुपये का स्टॉक 550 तक चला गया था, वैसी ही संभावना बन सकती है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यही मौका है जब आप खरीदारी करें टाटा मोटर्स में। लेकिन यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ सेल का टारगेट दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जल्द ये 395 तक जाएगा, यानी 395 का टारगेट दिया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी संभावना नहीं है। बाजार में गिरावट होगी तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देख सकते हो कि बाजार में काफ़ी जो रीजन है नेगेटिव बने हुए। लेकिन अगर स्पेशली टाटा मोटर्स के बिजनेस की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त ग्रो करा है। उसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। तो यही मौका निवेश करें, क्योंकि Q1 जल्दी हमारे सामने आने वाला है। अगर हम इनके रिवेन्यू को देखें तो 2018 में कंपनी को करीब 2,94,619 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला था। 2019 में इनका रिवेन्यू बढ़कर 3,01,938 करोड़ रुपये तक पहुंचा और 2020 में 2,61,067 करोड़ रुपये तक इनका रिवेन्यू, यानी कुछ कमी आई। और 2021 में रिवेन्यू घटकर 2,49,794 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो ये रिवेन्यू कम होने के पीछे है कोविड, जिसकी वजह से कारोबारी गतिविधियां बंद थी और सेल इनका कम हुआ। लेकिन 2022 में कंपनी फिर से फॉर्म में आई और 2,78,453 करोड़ रुपये का इनको रिवेन्यू मिला। तो जो कमी थी वो पूरी हो गई। अगर नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो 2018 में कंपनी को 6,813 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, लेकिन 2019 में कंपनी को करीब यहाँ पे आप देखोगे तो 28,933 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ। 2020 में लॉस कम होकर 10,975 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। 2021 में फिर से लॉस बढ़ा, उसके पीछे वजह है कोविड, तो 13,016 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। लेकिन 2022 में कंपनी का फिर से लॉस घट के 11,234 करोड़ रुपये तक आ गया। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का लॉस लगातार घटा है। और अगर आप पिछले मार्च से इस मार्च में कंपेयर करें तो कंपनी ने लगातार अपने लॉस को कम किया है, जो इशारा है कि जल्द ही कंपनी Q1 में प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे सकती है हमें। अगर आप देखो तो मार्च 2021 में कंपनी को करीब 7,605 करोड़ रुपये का लॉस था, जो जून में घटकर 4,451 करोड़ रुपये तक रह गया और सितंबर में लॉस घटकर 4,442 करोड़ रुपये तक रह गया और दिसंबर 2021 आते कंपनी का लॉस मात्र 1,516 करोड़ रुपये का रह गया और मार्च 2022 में कंपनी का लॉस 1,033 करोड़ रुपये तक रह गया। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ लगातार गिरा है और मुझे लगता है कि Q1 में कंपनी इस बार शानदार प्रॉफिट दिखा सकती है। तो यही मौका निवेश करें, क्योंकि बाद में आपको मौका मिलेगा नहीं। स्टॉक मुझे लगता है बहुत तेजी से आगे जा सकता है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, नहीं कम से कम 3 साल से 5 साल के स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो, तो यही मौका खरीदारी करो। यह आपको यहाँ से 3 से 4 गुना होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरेगा तो 405 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 397 तक स्टॉक जाएगा और ये सपोर्ट भी अगर टूटा तो फिर 392 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 417 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 422 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर
429 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि इन्होंने जो सेल के आंकड़े पेश किए वो बहुत ही बेहतरीन है, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि इस बार कंपनी ने बहुत ही शानदार कमाल किया है। आने वाले समय स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।